तो आज का जो टॉपिक है हमारा कौन सा, तो ये टॉपिक है हमारा मशीनिस्ट। जो अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही हमारे क्वेश्चन हैं मशीनिस्ट। ये हमारा जो ट्रेड होता है आईटीआई का कौन सा मशीनिस्ट, तो उसी के जो थ्योरी पोर्शन के जो क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। कौन से थ्योरी पोर्शन के क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है किसके क्वेश्चन हैं ये, थ्योरी पोर्शन के क्वेश्चन। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था, जो पार्ट 1 था, उसमें हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको ये नहीं मिला है तो आप बिल्कुल भी चीज़ों को जा करके वहाँ पर देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और नंबर बिल्कुल भी कम नहीं आना चाहिए। और थोड़ा रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो इस बार का जो रिजल्ट था हमारा 2023 का, तो हमारा ये था 577 कितना में 600 पर। इसका टोटल परसेंटेज बनता है, आप उसको निकाल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। 96% बनता है। दूसरी बात, जो थ्योरी पोर्शन में जो नंबर था वो था 100 पे 98। तो बिल्कुल भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है और इन क्वेश्चंस को जानना ज़रूरी होता है, ताकि आपके भी मार्क्स अच्छे से अच्छे आ पाएँ। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तभी जा करके आपके इतने मार्क्स आते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल भी मार्क्स आपके इतने नहीं आते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक जो है हमारा कौन सा है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ब्लैंक इज़ अ नैरो स्ट्रिप विच एक्सटेंड्स टू द एंटायर लेंथ ऑफ द फ्लोट्स इन अ ट्विस्ट ड्रिल। किसी ट्विस्ट ड्रिल में खाली स्थान एक संकुचित पट्टी होती है जो फ्लूट की संपूर्ण लंबाई तक फैल जाती है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, लैंड। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू ड्रिल द एंड काउंटर सिंकिंग एट वन टाइम। निम्नलिखित में से क्या एक समय पर ड्रिलिंग एवं काउंटर सिंकिंग कर सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, सेंट्रल ड्रिल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। एल्युमिनियम एंड इट्स अलॉय हैव अ कटिंग स्पीड ऑफ ब्लैंक एम पर मिनट। एल्युमिनियम एवं उसकी मिश्र धातुओं की कटाई गति खाली स्थान मीटर प्रति मिनट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, 70 to 100। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा कौन सा, जेंट, चार्ट, पट एंड सीपीएम आर द टूल्स ऑफ ब्लैंक। जेंट, चार्ट, पट एंड सीपीएम खाली स्थान के उपकरण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, शेड्यूलिंग। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। द गिवन फिगर डिपिक्ट्स द फॉलोइंग वर्क एलिमेंट। दी हुई आकृति निम्न कार्य तत्व दर्शाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, इंस्पेक्शन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लुब्रिकेंट। निम्नलिखित में से क्या स्नेहक के आंतरिक प्रतिरोध का मापक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, विस्कोसिटी या श्यानता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। खालिस्तान फ्रिक्शन विल हेल्प अ पर्सन वॉकिंग ऑन आइस। खालिस्तान घर्षण किसी व्यक्ति को बर्फ पर चलने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, स्टैटिक या स्थिर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। फॉर लो स्लैश मीडियम रेडियल लोड्स ब्लैंक बियरिंग इज यूज्ड। निम्न मध्य रेखीय भारों हैं तो खालिस्तान बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, बॉल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। डीप ग्रुप बॉल बियरिंग ऑफर्स मैक्सिमम परमिशिबल स्पीड बिकॉज इट गिव्स अ ब्लैंक। गहरा खांचा बॉल बियरिंग अधिकतम अनुमेय गति प्रदान करता है क्योंकि यह एक खालिस्तान देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, पॉइंट कॉन्टैक्ट या संपर्क बिंदु। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा, 60। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास कौन सा है, इन कनेक्टिंग रोड बियरिंग्स ब्लैंक इज यूज्ड एज अ बियरिंग मटेरियल। कनेक्टिंग रोड बियरिंग में बियरिंग पदार्थ के रूप में खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, कॉपर लीड अलॉय। कॉपर लीड मिश्र धातु इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा कौन सा, ब्लैंक इज ऑल्सो कॉल्ड होम पोजिशन ऑफ द टूल। खालिस्तान को टूल की होम पोजिशन भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, प्रोग्राम ओरिजिन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। फॉर टूल चेंज द एम कोड यूज्ड इज ब्लैंक। टूल चेंज हेतु प्रयुक्त एम कोड खालिस्तान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा, M06। अगला क्वेश्चन नंबर 63। अ ब्लैंक कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट्स ड्राइव मोटर्स एंड बल्ब
बॉल ब्लेड स्क्रूज खालिस्तान में एम्पलीफायर सर्किट ड्राइव मोटर एवं बॉल लीड स्क्रू होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में ड्राइव तंत्र भी बोलते हैं। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 64। तो 64 हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? 64 क्वेश्चन हमारे पास है, ब्लैंक इज यूज टू प्रोग्राम जियोमेट्रिकली सिमिलर कंपोनेंट्स विथ वेरिंग साइजेस। खालिस्तान का प्रयोग भिन्न आकारों वाले ज्यामितीय रूप से समान अवयवों को प्रोग्राम करने हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? स्केलिंग फंक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट डू वी कॉल अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स दैट डिफाइन ऑपरेशंस ऑफ द कंट्रोल इन CNC प्रोग्रामिंग। CNC प्रोग्रामिंग में शब्दों एवं अक्षरों का वह समूह जो कंट्रोल के ऑपरेशन को परिभाषित करता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ब्लॉक या ब्लॉक। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 66, इन CNC प्रोग्रामिंग द कंट्रोल यूजेस ब्लैंक टू मार्क द एंड ऑफ अ ब्लॉक। CNC प्रोग्रामिंग में कंट्रोल खालिस्तान का प्रयोग ब्लॉक के अंत को चिन्हित करने हेतु करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? तो हमारे यहाँ दिख रहा है सेमीकोलन का चिन्ह, वही इसका करेक्ट ऑप्शन था। ये हमारे ऑप्शन नंबर ए पर जो सेमीकोलन चिन्ह है वही इसका करेक्ट ऑप्शन था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है वही इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 67, ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ CNC प्रोग्राम। खालिस्तान CNC प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैरेक्टर। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 68, ब्लैंक इज यूज टू प्रिपेयर द कंट्रोल सिस्टम टू अ सर्टेन डिजायर्ड कंडीशन। खालिस्तान का प्रयोग कंट्रोल तंत्र को किसी विशेष वांछित अवस्था में तैयार करने हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? G कोड्स। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 69, टू एंड सब प्रोग्राम खाली ब्लैंक कोड इज यूज्ड इन मिलिंग CNC मशीन। सब प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए मिलिंग CNC मशीन में खालिस्तान कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, M99। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 70, इन CN मशीन रेफरेंस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स ब्लैंक। CN मशीनों में रेफरेंस बिंदु को उसका खालिस्तान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, होम पोजीशन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गियर शोन इन द पिक्चर। चित्र में दर्शाए गए गियर के प्रकार को पहचाने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? वेवल गियर। अगला क्वेश्चन नंबर 72, गियर्स आर वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स। गियरों को बड़े स्तर पर ऑटोमोबाइल गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? व्हीकल। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 73, वर्म एंड वर्म व्हील आर यूज्ड फॉर ब्लैंक पावर ट्रांसमिशन। वर्म एंड वर्म व्हील का प्रयोग खालिस्तान शक्ति संचरण हेतु किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? लो या निम्न। क्वेश्चन नंबर 74, एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी टोटल कॉस्ट इज ब्लैंक। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर कुल मूल्य खालिस्तान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? मिनिमम या न्यूनतम। अगला क्वेश्चन नंबर 75, ब्लैंक स्टेज ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डन टू कीप द मशीन असेंबल्स इन वर्किंग ऑर्डर। मशीन असेंबलियों को कार्यशील क्रम में रखने हेतु निवारक रखरखाव की खालिस्तान स्टेज की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा? स्मॉल रिपेयर, छोटे सुधार इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग टेक्निक। इनमें से क्या रिकॉर्डिंग तकनीक का एक भाग नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? ऑब्जर्वेशन। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 77, रूटीन मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ब्लैंक यूजफुल फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी उद्योगों हेतु निवारक रखरखाव रूटीन रखरखाव से खालिस्तान उपयोगी होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? लेस या कम। क्वेश्चन नंबर 78, ब्लैंक इज द यूज ऑफ रिसोर्सेस एट लेवल रेट दैट इज मेजर्ड एट लीस्ट डेली। ब्लैंक लेवल दर पर संसाधनों का प्रयोग है जो कम से कम रोजाना मापित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है कौन सा? लीनियरिटी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स मीन चेंज फॉर बेटरमेंट
इनमें से किस विचार का अर्थ बेहतरी के लिए बदलाव? इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए काइजेन इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 80, ब्रेक डाउन सिचुएशन इन रूटीन मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज ब्लैंक। निवारक रखरखाव की अपेक्षा रूटीन रखरखाव में ब्रेकडाउन अवस्था खालिस्तान होती है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 मोर या अधिक इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 81। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा 81। द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आर: फर्स्ट, लॉस ऑफ टाइम; 2, हाई रिपेयरिंग कॉस्ट; 3, लॉस ऑफ वर्क। विच ऑफ दीज इज स्लैश आर करेक्ट? ब्रेकडाउन रखरखाव में दोष है: पहला समय की हानि, दूसरा उच्च रिपेयरिंग मूल्य, तीसरा कार्य की हानि। इसमें से कौन सा से सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन नंबर 82। तो 82 क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल टाइप ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूड्स ब्लैंक। विशेष प्रकार के रखरखाव के अंतर्गत खाली स्थान आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन बोथ। निरीक्षण एवं स्नेहन दोनों इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 83, ब्लैंक लीड्स टू लोअर वर्क इन प्रोग्रेस एंड रिड्यूस्ड लीड टाइम। खालिस्तान वर्क इन प्रोग्रेस को घटाता है एवं लीड टाइम को भी कम करता है इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? जस्ट इन टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब भाई हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ दीज इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इनमें से क्या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी या गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 85। तो 85 क्वेश्चन हमारे पास है, द फुल फॉर्म ऑफ एक्यूएल इज ब्लैंक। एक्यूएल का पूर्ण रूप खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 86, अनदर नेम ऑफ सिलेंड्रिकल केम इज ब्लैंक केम। बेलनाकार केम का अन्य नाम खालिस्तान केम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा? बैरल। क्वेश्चन नंबर 87, इन स्लॉटिंग विड्थ ऑफ द कटर इज ब्लैंक द विड्थ ऑफ वर्क पीस। स्लॉटिंग में कटर की चौड़ाई वर्क पीस की चौड़ाई से खालिस्तान होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लेस देन या कम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास है, प्लानिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर ब्लैंक। प्लानिंग मशीनों का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? लार्ज जॉब्स, बड़े को जॉब इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? तो गिवन फिगर डिपिक्ट्स अ ब्लैंक मशीन। दी हुई आकृति खालिस्तान मशीन दर्शाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? सेपर। अब थोड़ा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं, चूँकि डायग्राम बहुत छोटा दिख रहा है। तो ये हमारा दिख रहा है, हमारा डायग्राम है हमारे इस क्वेश्चन का, बट अभी क्या दिख रहा है आपको? डायग्राम थोड़ा ब्लर दिख रहा है, बहुत सारा चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। बट आपको क्या करना है, इसी तरह का आपको मेंटेलिटी रखना है कि आपका एग्जाम में एकदम ब्लर इमेज आएगा, बट आपको उसका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चंस को अभी एग्ज़ाम नहीं है अभी एग्ज़ाम आपका मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम अभी नहीं पहुँचा है, तो अभी से आपको प्रैक्टिस चालू कर देना है। और जब आपका एग्ज़ाम आते आते आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, और एग्ज़ाम आते आते सारी चीज़ आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। यही है हमारे कॉन्सेप्ट जो कि अच्छे मार्क्स लाने का। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 क्वेश्चन है हमारे पास, थ्रोटल वाल्व, रिलीफ वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व आर द पार्ट्स ऑफ ब्लैंक सेपर मशीन। थ्रोटल वाल्व, रिलीफ वाल्व एवं कंट्रोल वाल्व खालिस्तान सेपर मशीन के भाग हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 91, द टाइप्स ऑफ गियर यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट्स इज ब्लैंक। दो अंतर्विभाजक शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गियर का प्रकार है खालिस्तान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? बेवल गियर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन नंबर 92, द प्रोसेस टू क्रिएट अ ट्रू एंड concentric surface of the grinding wheel with the wheel spindle axis is called blank। व्हील स्पिंडल अक्ष से पोषण पहिए की सतह को सधी हुई और संकेंद्रित बनाने की क्रिया कहलाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ट्रूइंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 हमारे पास कौन सा है? द ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर रिकंडीशनिंग ऑफ डाइज जिग्स टूल्स इज
इज़ कॉल्ड ब्लैंक। डाइज जिग्स उपकरणों की मरम्मत के लिए प्रयोग होने वाली पेशन मशीन खालिस्तान कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, टूल एंड कटर ग्राइंडर इसका, टूल और कटर ग्राइंडर इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कौन सा है हमारा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिलिंग मशीन कटर होल्डिंग डिवाइस। इनमें से कौन सा मिलिंग मशीन कटर होल्डिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा, चक। क्वेश्चन नंबर 95, इन अ मिलिंग मशीन द कटर इज माउंटेड ऑन ब्लैंक। एक मिलिंग मशीन में कटर पर खाली स्थान पर लगा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा, आर्बर इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 96, द टेबल टॉप ऑफ अ प्लानर इज प्रोवाइडेड विथ ब्लैंक। एक प्लानर का टेबल से खाली स्थान के साथ प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, टी स्लॉट्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 97, द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक ऑफ अ प्लानर कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द पोजिशन ऑफ ब्लैंक। खाली स्थान की स्थिति को बदलकर प्लानर के स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, लिमिट स्विचेस, सीमा स्विच इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, नर्लिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ ब्लैंक। नर्लिंग खाली स्थान की एक कार्य विधि है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, रफिंग द सरफेस ऑन द लेथ। खराद पर पृष्ठ रफिंग रूक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, a planner differs from the shaper in this respect that in the planner, एक प्लानर इस संदर्भ में शेपर से भिन्न होता है कि प्लानर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, टूल इज स्टेशनरी एंड जॉब रेसिप्रोकेट्स। औजार स्थिर रहता है और नमूना आगे पीछे चलता है, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, सेकेंड पार्ट का, व्हाट इज द पिच डायमीटर ऑफ अ गियर हैविंग 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल। 36 दांत और 3 मिलीमीटर मॉड्यूल वाले गियर का पिच व्यास क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, 108 mm या 108 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे पार्ट 2 तक में अब कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।